मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासुओं, आत्मज्ञानी को देवी देवता ईश्वर महेश्वर परमेश्वर सभी कोई जानते हैं और आत्मज्ञानी भी इन सभी शक्तियों को भली भांति जानता है। अगर आपको आत्मज्ञानी पर संदेह हो तो आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सभी धर्मों में कोई न कोई इष्ट देव होता है और जो कोई भी अपने इष्ट देव का साक्षात्कार किया है, अपने इष्ट देव को जब चाहे तब अपने विधि अनुसार दर्शन कर लेता है। वह अपने इष्ट देव को मेरे बारे पूछे, वह इष्ट देव आपको मेरे बारे सब कुछ बता देगा। जो भी इष्ट देव हो, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान दुर्गा काली ज्योति निरंजन क्षर अक्षर परम चैतन्य साहेब कबीर अल्लाह खुदा बिस्मिल्लाह करीम रहीम गुरु नानक वाहे गुरु ईसा मसीह गॉड आदि, कोई भी इष्ट देव हो जिसका आपने साक्षात्कार किया हो, उससे मेरे बारे पूछें, वह अवश्य मेरे बारे आपको बताएंगे। संपूर्ण संसार में जितने भी इष्ट देव हैं, सब आत्मा के अधीन हैं। इसीलिए आत्मज्ञानी को हर इष्ट देव जानते हैं। आत्म बल ऐसा बल है जिसके आगे सारी शक्तियां कण के बराबर भी नहीं है। आत्मा में ही सारा जीव समुदाय रमन कर रहा है, लेकिन माया के प्रभाव से जीव भ्रमित हो गया है। माया से ही संपूर्ण संसार दिखाई देता है। माया का प्रभाव नष्ट होते ही संपूर्ण संसार सपना के तरह गायब हो जाता है और जो वास्तव में आप हैं उसका भान हो जाता है। जिस तरह आकाश में बादल दिखाई देता है और गायब हो जाता है, बिजली चमकता है और गायब हो जाता है, उसी तरह यह दिखने वाला संसार आत्मज्ञान होते ही गायब हो जाता है। आत्मज्ञान से माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है। संसार रूपी सपना गायब कैसे होगा, माया का प्रभाव नष्ट कैसे होगा, इसी ज्ञान को आत्म साधना कहते हैं। और यही आत्म साधना सच्चे जिज्ञासु को बताया जाता है, दिया जाता है, जो आत्मज्ञानी से जुड़ता है। और जो जुड़ चुका है वह आत्म साधना कर रहा है और बहुतों ने आत्म साधना करके परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें पुरुष और महिला में से महिलाओं की संख्या अधिक हो रही है। आत्मज्ञानी से जुड़ने के बाद जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, उन सारे मुक्त जिज्ञासुओं का नाम समय आने पर मैं स्वयं बता दूंगा। जिज्ञासुओं, जिस हिसाब से जिज्ञासु मुक्त हो रहे हैं और इस कलियुग में जितने मुक्त जिज्ञासु होने पर कलियुग का गति 1000 साल के लिए रुक जाएगा और 1000 साल के लिए सतयुग आ जाएगा। वह समय होगा 1 अक्टूबर 2038 दिन रविवार को सतयुग आरंभ हो जाएगा। 1000 साल के लिए ये आत्मवाणी को कोई टाल नहीं सकता है। ये आत्मज्ञान का प्रभाव कलियुग के गति को 1000 साल के लिए पूर्ण रूप से रोक देगा
और सतयुगी व्यवस्था उत्पन्न कर देगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2038 तक उतने जीवन मुक्त जिज्ञासु हो जाएंगे। ये संकेत आत्मा की वाणी से हुई है, जो कभी व्यर्थ नहीं होगी। और जितने जिज्ञासुओं को मुक्त होना है, उतने जिज्ञासुओं को मुक्त होने के बाद ही मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर दूंगा। और जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है, वह कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सब जिज्ञासुओं को मेरा यह संदेश है कि सतयुग को लाने के लिए आप सब जिज्ञासु सहयोगी बने। आत्मवाणी को रोज सुबह शाम जरूर सुने। आत्म साधना प्राप्त कर जीते जी मुक्त होवे। यह सुनहरा मौका को मत जाने दे। अगर यह मौका चला गया तो फिर 56वां कलियुग जब आएगा, तब बृहस्पति नाम के आत्मज्ञानी से आत्मज्ञान प्रकट होगा। उस समय आप मनुष्य रूप में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो 28वां कलियुग चल रहा है। फिर 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता युग, 28 बार द्वापर युग और 28 बार कलियुग होगा। तब फिर आत्मज्ञान प्रकट होगा। इतना लंबा समय के लिए आत्मज्ञान का गुप्त होना आवश्यक है। इतना लंबा समय के लिए आत्मज्ञान गुप्त हो जाएगा। इसीलिए साहेब कबीर ने कहा, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। जिज्ञासुओं, मूल ज्ञान मतलब आत्मज्ञान होता है, सार शब्द नहीं होता है। क्योंकि सबका मूल सार शब्द होता है पूर्ण संसार के अंदर, लेकिन सार शब्द का मूल आत्मा होता है। यानी सबका आधार, सबका मूल आत्मा होता है। इसीलिए मूल ज्ञान मतलब आत्मज्ञान होता है, जिसे साहेब ने गुप्त रखा और संकेत कर दिया कि आत्म ज्ञान बिना सब झूठा। सार शब्द को साहेब ने गुप्त नहीं रखा, बल्कि सार शब्द का उन्होंने कितनों को ज्ञान दिया, प्रचार प्रसार किया और सार शब्द को प्राप्त करने का विधि एवं भेद अपने वाणियों से बताया। जिज्ञासुओं, सार शब्द से ज्योति निरंजन के लोक से, उसके राज्य से, उसके अधीनता से मुक्ति मिलती है और परम चैतन्य की प्राप्ति होती है। और आत्मज्ञान से, परम चैतन्य के लोक से, उसके राज्य से, उसके अधीनता से मुक्ति मिलती है, जिसे सीमा रहित अस्थाई मुक्ति मोक्ष कहते हैं। और किसी के अधीन रहना नहीं पड़ता है। वहां कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई दास नहीं, कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं। वहां तो सीमा रहित आजादी है, सीमा रहित आजादी है। वहां तो सब कुछ आप ही हो। आप पर शासन करने वाला कोई नहीं, आप पर शासन करने वाला कोई नहीं। इसीलिए प्रत्येक 28वां कलियुग आने तक आत्मज्ञान को गुप्त ही रखा जाता है और समय आने पर आत्मज्ञान स्वयं प्रकट होता है।
उसे कोई प्रकट कर नहीं सकता है। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।